मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट, मंच पर उपस्थित माननीय न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद जी, माननीय न्यायाधीश मोहित शाह जी, मंच पर उपस्थित अदर डिग्नेटरीज, इस सभागार में उपस्थित ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट पटना, सभागार में उपस्थित विभिन्न विभागों के बड़े पदाधिकारीगण, अन्य हितधारकगण, सर्वाइवर्स जो यहाँ पे उपस्थित हैं। तेजाब हमले के कांडों को बड़ी गंभीरता से पिछले दशक के दौरान लिया गया। सदस्य सचिव बालसा के द्वारा इस विषय वस्तु को काफी विशद रूप से प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकताएं हैं सर्वाइवर्स की, उसके बारे में सचिव स्वास्थ्य ने काफी विशद रूप से प्रकाश डाला है। वंदना जी के द्वारा जो विक्टिम है उसके कौशल विकास और पुनर्वास के संबंध में काफी विस्तार से बताया गया है। लक्ष्मी अग्रवाल एक सर्वाइवर थी जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी विस्तार से दिशा निर्देश उस मामले में दिए थे। एक लैंडमार्क जजमेंट था लक्ष्मी अग्रवाल से संबंधित। उसके बाद से विधि में भी काफी परिवर्तन आया। धारा 326A और 326V का समावेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में किया गया और इसमें पनिशमेंट का भी काफी वृहद पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। इसमें फाइन का भी प्रावधान किया गया जो डायरेक्टली विक्टिम को दिया जाएगा उसके मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह को बियर करने के लिए। लगभग 200 केस प्रति वर्ष पूरे भारतवर्ष में एसिड अटैक से संबंधित होते हैं और 2015 के आसपास बिहार से लगभग 30 से 35 केस रिपोर्ट हो रहे थे। ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द टोटल केसेस बिहार से रिपोर्ट हो रहे थे। सबसे अधिक केस संभवतः 2015 में रिपोर्ट हुआ था। 31 तेजाब हमले के केस रिपोर्ट हुए थे और 2015 में ही एक परिवर्तन, एक एनजीओ था, रजिस्टर्ड एनजीओ था बिहार में, जिसने एक मनेर का एक केस 2012 में दर्ज हुआ था, जो मनेर पीएस केस नंबर 312/12 डेटेड 22/10/12 रिपोर्ट हुआ था। 21 अक्टूबर 2012 की रात 2 दलित बच्चियां थी, 2 बहनें थी। एक का नाम था चंचल और दूसरे का नाम था सोनम। ये चंचल कंप्यूटर क्लासेस करने पटना आती थी मनेर से और उसी के घर के बगल के 3-4 मनचले लड़के थे, उस पे काफी ल्यूड कमेंट्स करते थे, काफी परेशान करते थे उसको। इवन दे एडवांस द प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑल्सो, लेकिन वो लड़की रेसिस्ट करी। तो 21 अक्टूबर की रात में वो छत पे सोई हुई थी, दोनों बहनें डर करके सोई हुई थी छत पे, क्योंकि यदि ग्राउंड फ्लोर पे रहती तो वो तंग किया करते थे, इसलिए छत पे सोई हुई थी। तो रात के दौरान 4 लड़के एसिड लेकर के और छत पे चढ़े और काफी मात्रा में एसिड इन दोनों बच्चियों के बदन पे डाला और एसिड डालने के बाद जो चंचल थी उसका नाक कट गया, आईलिड्स भी पूरे तरीके से विच्छिन्न हो गया और पूरे बदन पे आई थिंक मोर देन 30% एसिड बर्न्स उसका था चंचल का। और छोटी बहन को भी तेजाब हमले का जो प्रभाव था उसके बदन पे भी था। रात के दौरान उसको लाया गया पीएमसीएच में। रात में किसी डॉक्टर के द्वारा उसको अटेंड नहीं किया गया, सुबह में डॉक्टर के द्वारा अटेंड किया गया था। उसके बाद फिर
सर्जरी की काफी, कॉस्मेटिक सर्जरी की काफी आवश्यकता थी। पीएमसीएच में सर्जरी किया गया था लेकिन अच्छे ढंग से नहीं किया गया था, और इस बीच में जो उसमें 4 एक्यूज थे, चारों को गिरफ्तार किया गया था, उसको बेल भी थोड़ा जल्द मिल गया था, इसलिए विक्टिम के परिवार वाले इसका भी विरोध कर रहे थे। इस बीच में एक परिवर्तन एनजीओ जो बिहार में रजिस्टर्ड थी, उन्होंने पीआईएल दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई के दौरान काफी चिंता व्यक्त की गई, और तब तक उस बीच में जो चंचल थी उसको सफदरजंग अस्पताल में कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए यहां से भेजा गया था। उस पर भी काफी खर्च हो रहे थे, करीब 5 लाख से अधिक खर्च उसका कॉस्मेटिक सर्जरी पे हो चुका था जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल 2013 आई थिंक अप्रैल में फाइल किया गया था। मैं सीआईडी में था, इसलिए इस केस को समय मॉनिटर कर रहा था, इसलिए मुझे प्रत्यक्ष जानकारी है इस केस के बारे में। तो सफदरजंग अस्पताल में लगभग 5 लाख उसका खर्च हो गया था, कुछ तो एनजीओस के द्वारा भी दिया जा रहा था, और जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोगों ने करीब 2-2.5 लाख रुपया विक्टिम के परिवार को दिया गया था, लेकिन दैट अमाउंट वाज नॉट सफिशिएंट। 5 लाख से अधिक उसका खर्च हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया कि चंचल के नाम से 10 लाख रुपया दिया जाए और 3 लाख रुपया दिया जाए छोटी बहन सोनम के नाम से। तो इमीडिएटली वो पैसे दिए गए। उसके बाद इलाज के बाद दोनों बच्ची लौट करके यहाँ पे आई। बाद में आई थिंक 2015 में चंचल का डेथ हो गया। वो घर पे ही रह रही थी तो उसको फीवर आया और ये सब हुआ। उसके बाद फिर उसके बाद एक बार और इस विषय को काफी गंभीरता से लिया गया। जो पटना रेंज के डीआईजी थे राजेश, उसको भेजा गया विक्टिम के घर पे। उसके बाद जब उस समय पता लगाया गया तो बच्ची के खाते में करीब 12 लाख से अधिक रुपया जो हम लोगों ने दिया था सरकार के स्तर से, पूरा पैसा जस का तस पड़ा हुआ था। उसके बाद जब उसका डेथ हुआ तो उसको दाह संस्कार के लिए भी दिक्कत हो रही थी, तो फिर हम लोगों के हस्तक्षेप से आई थिंक 1 लाख या 1.5 लाख रुपया उसके खाते से बैंक के हस्तक्षेप से निकाला गया और परिवार को हस्तगत कराया गया। मतलब पैसे देने के बाद भी उस बच्ची का जो रिहेबिलिटेशन और जो चिकित्सा होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाई। इसके कारण वो लगभग 5 वर्ष बाद 2015 में 3 वर्ष बाद 2015 में उसका डेथ हो गया था। तो ये केस जो है, इसमें हम लोगों ने उस समय इसका एसपीडी ट्रायल भी शुरू कराया था और करीब मुझे स्मरण हो रहा है कि 6-7 गवाहों को SC/ST एक्ट भी के प्रावधान भी इसमें लागू हुए थे और SC/ST एक्ट कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा था ADJ 6 के यहाँ। 7 गवाहों का बयान मुझे स्मरण हो रहा है, तो मैंने कहा था आज सुबह मुझे उत्सुकता हुई कि जरा देखें कि उस केस का क्या हुआ। तो अभी ट्रायल चल ही रहा है उस केस का। 27 जून को फिर से उसका डेट पड़ा है। सभी अभियुक्त अभी जमानत पे है। तो मतलब ये पूरा जो केस है, यदि इस केस का हम लोग FIR दर्ज करने से लेकर के और अभी तक देखें तो हर स्तर पे, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं हो या जो हम लोगों ने कंपेंसेशन लड़की के नाम पे उसके खाते में दिया उसके उपयोग की बात हो, या चूंकि उसके जो चेहरा था वो काफी डिसफिगर हो गया था, चेहरा अत्यंत डिसफिगर हो गया था, इसलिए हमें लगता है कि सोशल स्टिग्मा के तौर पे उसके परिवार के लोग और उसके गांव के लोग भी लगता है उससे घृणा करते होंगे या जो भी कारण हो, लेकिन शी लॉस्ट हर लाइफ 3 years आफ्टर दिस ट्रॉमा। तो ये परिवर्तन वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो PIL था वो काफी विस्तार से उस पर सुनवाई हुई थी और उसमें चिकित्सा के संबंध में भी काफी सारे गाइडलाइंस आए थे। जो एसिड बेचने वाले जो शॉप्स हैं उसको रेगुलेट करने की बात उसके दौरान आई थी। ये बात आई थिंक लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी आई थी कि जो एसिड बेचने वाले जो शॉप्स हैं उसको पूरा रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर्ड खोला जाए, समय समय पर उसके स्टॉक्स को वेरीफाई करा जाए और यदि कोई भी एसिड खरीदने के लिए जाता है तो वो अपना ID प्रूफ दिखाए और ID प्रूफ दिखाने के बाद पर्पस दिखाए कि किस कारण से वो एसिड खरीदने जा रहा है। तो ये परिवर्तन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था वो हमारे मनेर एकदम पटना जिला से ही संबंधित था और उसमें
लड़की जो है कंप्यूटर क्लासेस करती थी और उस गांव की छितनावा गांव था, उसमें आई थिंक शी वाज द फर्स्ट दलित गर्ल जो पढ़ने लिखने की इच्छा, काफी बलवती इच्छा थी उसकी, और वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाह रही थी। काफी गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार से होने के नाते उसकी बड़ी बलवती इच्छा थी। लेकिन ये जो 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 परपिट्रेटर्स थे, जो एक्यूज थे, वो लगातार उसको, जब वो पटना आती थी कोचिंग करने, रास्ते में भी उसके साथ छेड़खानी करते थे, घर पे भी काफी भद्दे भद्दे कमेंट्स करते थे। तो ये एक बड़ा ही एक जो मनेर वाला केस है। और इस केस के बाद से ही हम लोग बिहार पुलिस के द्वारा सभी कांडों को, एसिड से संबंधित कांडों को मॉनिटरिंग करने लगे। पूरा सीआईडी के अंदर इसका डेटा का संधारण किया जाने लगा। बल्कि जो अभी तक कुल 160 कांड 2012 के बाद दर्ज हुए हैं, जिसमें 108 कांड में मुआवजा दिया गया है और बाकी जो कांड है वो डिफरेंट स्टेजेस में है। और इसमें ट्रायल्स की भी मॉनिटरिंग हो रही थी, लेकिन लगता है कि इधर सीआईडी के डीआईजी यहाँ पे वीकर सेक्शंस के हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जितने 160 केस हैं, आई थिंक उस समय कई कांडों में मुजफ्फरपुर का एक कांड था जिसको काफी त्वरित गति से सजा कराया गया था सभी परपिट्रेटर्स को। तो ट्रायल की मॉनिटरिंग सीआईडी वीकर सेक्शन से होनी चाहिए, गवाहों का उपस्थापन समय पे होना चाहिए। तो यदि हम तेजाब हमले के जो विक्टिम्स है, उससे संबंधित जो कांड है, उससे संबंधित जो उसको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी है, काउंसलिंग प्रदान करना है, बीट साइकोलॉजिकल, जिस तरह के उसको रिहेबिलिटेशन के कार्य करने हैं। और सिर्फ एक इसी मामले से पता चलता है कि सिर्फ अकाउंट में पैसा डाल देने से उसका कल्याण नहीं होगा, सर्वाइवर विक्टिम का कल्याण नहीं होगा, बल्कि वी हैव टू चॉक आउट द फाइनल डिटेल्स कि उस पैसे का कैसे उपयोग हो, चाहे उसकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के सिलसिले में हो, कौशल विकास के सिलसिले में हो, और कम से कम जितने सारे जो सर्वाइवर्स है उनका आवधिक रूप से, पीरियोडिक रूप से मॉनिटरिंग हो कि उसकी क्या स्थिति है, उसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। जैसे चाइल्ड लेबर की ट्रैकिंग की व्यवस्था लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए, एक पोर्टल रहना चाहिए कि अभी वर्तमान में सर्वाइवर की क्या स्थिति है। तो एसिड अटैक सर्वाइवर ट्रैकिंग सिस्टम कुछ डेवलप करना चाहिए, आई थिंक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, ताकि हमको पता चले। उस समय 2012 में काफी संवेदनशीलता के साथ लिया गया, लेकिन बाद में लगता है कि जस्ट बिफोर शी डाइड, उसके पहले आई थिंक उसको पूछने वाला कोई नहीं रहा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, फैमिली हो, उसके रिलेशंस हो, क्योंकि उसके फादर भी मजदूर थे, तो ही वुडंट हैव एनफ टाइम टू अटेंड टू हर इश्यूज। तो मैं इन्हीं बातों से अपनी बात समाप्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि आज की यह जो कार्यशाला है, इसके बाद से जितने सारे हितधारक हैं उनमें संवेदनशीलता का स्तर में काफी उन्नयन होगा और सभी अपनी अपनी जिम्मेवारियों को काफी बखूबी से निभाएंगे। और हमारे पुलिस के रेंज डीआईजीज, रेंज आईजीज एंड एसपीज, सीनियर एसपी जहां पे उपलब्ध हैं आज की इस कार्यशाला में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे ही आपको सूचना मिलती है इस प्रकार के कांड की, तो स्वयं भ्रमण करें, रेंज डीआईजी, रेंज आईजी भी घटनास्थल का भ्रमण करें, और जो भी विक्टिम की आवश्यकताएं हैं, चाहे उसको इलाज करने की आवश्यकता, आपने सुना है कि स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि एकदम चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, एक फ्री इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। नोबडी कैन डिनाई ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वहां पे, या वहां पे कोई पेमेंट का इश्यूज है। यू कैन नॉट डिनाई ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज इज नॉट एबल टू, हर फैमिली इज नॉट एबल टू पे। तो इन सभी चीजों को काफी क्लोज तरीके से मॉनिटरिंग की जाए आने वाले दिनों में। अभी एक बाढ़ में एक केस हुआ था कुछ दिन पहले, तो मुझे पता चला, तो मैंने काफी क्लोज मॉनिटरिंग किया, सबकी गिरफ्तारी वगैरह हुई है, रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट हुई है। तो इस प्रकार के कांडों की मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल से, एसपी के लेवल से, रेंज डीआईजी के लेवल से हो, और ट्रायल तक, गवाहों के उपस्थापन तक हर स्टेज पे इसकी मॉनिटरिंग हो, कंपनसेशन की मॉनिटरिंग हो। इमीडिएटली आप एफआईआर और उसका जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट है उसको इमीडिएटली आप भेज दीजिए, सो दैट जो प्रावधान है 15 दिन के अंदर में 1 लाख रुपया का कॉम्पेंसेशन बिहार विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के तहत दिया जाना है, वो 15 दिन के अंदर में उनको दिया जा सके। और जो बाकी 2 लाख रुपया जो 2 महीने के अंदर में उनको प्रदान किया जाना है, उसको प्रदान कर दिया जाए। और यह भी देखा जाए कि उन राशि का
प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, जो सर्वाइवर है उसके कल्याण के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।